नून हंसी खुशी गुजर रहे थे कि हमारी नानी को अपने बेटे का घर बिसाने का ख्याल आया। वो रिश्ते की तलाश में मसरूफ हो गईं। थोड़ी सी जुस्तजू के बाद उनको एक लड़की पसंद आ गई, जिसका नाम यास्मीन गल था। वाकई वो अपने नाम की तरह खूबसूरत और नेकसीरत थी, और इसका इखलाक भी खुशबू की मानिंद महकता था। नानी अम्मा जानती थी कि शादी पर रकम खर्च होती है, उसीलिए इन्होंने एक जगह कमिटी डाली हुई थी। हामिद मामो लाइनमैन थे। उनकी मुलाजमत शहर में थी, जबकि नाना नानी गांव में रहते थे। मामो हर माह अपनी तनख्वाह वालिदैन को भिजवा दिया करते थे। गांव का खर्चा कम था, लिहाजा नानी को कमिटी डालने में आसानी हो गई। कई बरस ये सिलसिला चलता रहा और मामों की शादी के लिए माकूल रकम इकट्ठी हो गई। फिर अच्छे कपड़े और जेवरात तैयार करके मामों की शादी कर दी गई। शादी से पहले मामों गल मामी के घर जाया करते थे और उन लोगों के लिए तोहफे तहाइफ भी ले जाते थे। यूं वो इस रिश्ते से बहुत खुश थे और दौल्हा बने तो बहुत हसीन लग रहे थे। गल तो वैसे ही हसीन वाव जमील थी, दुल्हन बनी तो जैसे हूर शमाल लग रही थी। सभी कह रहे थे, माशा अल्लाह, नजर ना लग जाए। शादी की तमाम रसूमात अदा हो जाने के बाद गल मामी को हजला उरूसी में पहुंचा दिया गया। ये कमरा फूलों से सजा हुआ था और खुशबुओं से महक रहा था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि इन्हें बैठते हुए दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बहुत आगे को झुकी हुई थी, जैसे किसी तकलीफ को छुपा रही हूँ। हमने उनके पीछे तकिए रखे ताकि वो टेक लगाकर सीधी होकर बैठ जाएं, लेकिन वो तमाम वक्त झुकी ही रहीं। दुल्हन थी, लिहाजा किसी से कुछ कहना मुनासिब ना समझा। हमारा घर नानी जान के घर से करीब था। मैं रोज मामों की दुल्हन देखने जाती थी। नई दुल्हन होने के बावजूद वो घर के तमाम काम करती जैसे मैं करती थी। एक बार मैंने देखा कि वो बर्तन धो रही हैं और उनके दोनों हाथ मुसलसल कांप रहे हैं। मैंने नानी जान से कहा, तो इन्होंने मुझे डांट दिया कि तुम क्या हर वक्त गल को चेक करती रहती हो। जाओ, अपना काम करो। एक दिन मैं नानी के घर गई। गल मामी ने खुशी खुशी सालन बनाया, फिर रोटियां बनाने लगें। अचानक इन्होंने चीख मारी और बोली, मैं मर रही हूँ। हमने देखा कि वो अपने हाथ सीने पर रखे नीचे को झुकी हुई थी। मैंने नानी के साथ मिलकर जोतू इन्हें पकड़कर कमरे में पहुंचाया, फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवाएं लिख दें। हमने मामी की वालिदा को बुलाया, तो इन्होंने बताया कि मेरी बेटी को कभी कभार ऐसा हो जाता है। आप फिक्र ना करें, ये ठीक हो जाएगी। यूं वो हमें तसल्ली देकर चली गईं। देखने में गल मामी बिल्कुल सेहतमंद लगती थीं। हमें क्या मालूम था कि वो किस बीमारी में मुब्तला थीं। एक बार मैं शाम को उनके घर गई, वो अपने कमरे में थीं। मैं उनसे मिलने चली गई। वो अपने सर पर हाथ रखे नीचे की तरफ देख रही थीं। मुझे देखकर इन्होंने अपना सर ऊपर किया, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। मैंने पूछा, ये आपको क्या हवा है? पहले तो वो खामोश रहीं, फिर मेरे इसरार पर बताया कि जब मैं मैके से लौट रही थी, तो माँ रो रही थी, तभी परेशान हो गई कि मेरी जुदाई इन्हें कितना दुखी कर देती है। उसी लिए वो जुमा के जुमा मैके जाती थी और बहुत खुश होती थी। एक दफा वो मैके जाने को तैयार हुए, तो जाते जाते मेरी वालिदा के गले लगकर रोने लगे और बोली, हो सके तो आप लोग मुझे मुआफ कर देना। इन्हें गए 13 दिन हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर जो इत्तिला आने वाले ने दी, वो बहुत क़यामत ख़ेज़ थी।
नानी जान भागी हुई हमारे घर आई और अम्मी से कहा, जल्दी चलो, तुम्हारी गल भाभी फौत हो गई हैं। ये सुनते ही मेरी माँ पर सकता तारी हो गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो यूं अचानक मर जाएंगी, और वो भी शादी के सिर्फ 6 माह बाद। खैर, जैसे तैसे हम उनके घर पहुंचे। मैं इन्हें देखने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन जब नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे उनके लब मुस्कुरा रहे हूं। उनका चेहरा अबदी नींद में जाने के बावजूद परसुकून था। वो रात जैसे क़यामत बनकर गुजर गई। उनकी वालिदा इन्हें अपने शौहर वाले कब्रिस्तान में दफन करना चाहती थीं, मगर मेरे नाना उनकी मैयत को अपने साथ ले आए ताकि गल अपने ससुराल को भी आखिरी सलाम कर ले। उसी दौरान मामो, जो अपनी मुलाजमत पर दूसरे शहर गए हुए थे, इन्हें भी इत्तला दी गई। जब वो पहुंचे तो मैंने देखा, इन्होंने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और बहुत ही गमज़दा दिखाई दे रहे थे। मुमानी को उनकी आखिरी आरामगाह, उनके वालिद और भाई के करीब दफना दिया गया। यूं एक बाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। हम पहले कराची में रहते थे और वहाँ काफी खुशहाल थे। फिर मेरे दादा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वालिद साहब को इत्तला दी गई। इन्होंने सारा सामान गांव भिजवा दिया और हम गांव आ गए। गांव में ये 4 साल बहुत परेशानी में गुजरे। बेरोजगारी के साथ गल की मौत का हादसा अम्मी जान के लिए काफी सदमे का बायस था, क्योंकि वो मामों से बहुत मोहब्बत करती थीं। मामो जान अपनी दुल्हन की मौत के बाद बिल्कुल खामोश हो गए थे, जैसे इन्हें सकता हो गया हो। वो गल मामी को बेहद चाहते थे। भरी बहार में जिसका चमन लग जाए, इसकी क्या हालत होगी। गल मामी के इंतकाल के बाद मेरे अब्बू की मुलाजमत बहाल हो गई और हम पेशावर आ गए। मैं यहाँ आकर भी एक लम्हे के लिए मुमानी को ना भला सकी। इस खलती हुई कली ने हमारे साथ दिन ही कितने गुजारे थे कि फल फूल लगने से पहले ही मुरझा गई। वो 5 वक्त की नमाजी थीं। काश हमें उनकी बीमारी का पहले से इल्म होता तो हम उनका इलाज करवा लेते, लेकिन वो अपनी नादान माँ के खौफ के बायस मौत की वादी में चली गईं। बाद में इन लोगों ने हमें बताया कि तब इलाज मुमकिन था, मगर गल की अम्मी ने ये बात हमसे छुपा ली थी कि मबादा हम रिश्ता ख़त्म ना कर दें। इन्होंने सोचा कि हम गरीब हैं और कैंसर का इलाज महंगा है, हम इसका इलाज तो करवा नहीं सकते। अगर इसे यकीनन जिंदगी की बाजी हारनी है, तो क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। कम अज कम दुल्हन बनने का इसका जो अरमान है, वो पूरा हो जाएगा। उसी लिए इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा और वो फाइल भी ना दिखाई जिसमें गल की तिब्बी रिपोर्टें थीं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हामिद मामों और गल यास्मीन को इस दुनिया में तो साथ रहना नसीब ना हुआ, शायद उनको एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत थी।